जो जॉब्स होती हैं, हम कहते हैं 9 to 5 है, 10 to 6 है, तो ये 5 पे और 6 पे ख़त्म क्यों नहीं होती है नौकरियाँ? ये जॉब ख़त्म क्यों नहीं होता है? ख़त्म तो हो जाती हैं, बट उसके बाद बंदा घर नहीं पहुंचता। तो ये तो सवाल जवाब ये जरूर मैटर ऑफ पूछना इन्वेस्टिगेशन चाहिए। बट ऑन अ लाइटर नोट, I think all discussions which are like counselings or the one-on-one meets, I normally keep it after 6 because it has less of disturbance, because there is too much of to and fro during the office hours. So all the long calls and all these sessions I normally keep after 6. So और ये करना ही पड़ता है. All the HR heads will need to spend this time and do that. तो नेटवर्किंग और पर्सनल डेवलपमेंट इसमें है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी एक्सपेक्ट की जाती है, या हम एक परसेप्शन भी मान के चलते हैं कि भी जितनी अच्छी अंग्रेज़ी उतना ही अच्छा आदमी होता है। बट अगर कोई इंटरव्यू देने गया और बीच में भूल गया वो अंग्रेज़ी का वर्ड, याद तो करके गया था ChatGPT से एक निकाल के इंट्रोडक्शन, तो क्या हिंदी में इंटरव्यू दे सकता है वो? सर, मैं अपने सारे प्री प्लेसमेंट टॉक्स में और जीडी लेने के पहले बच्चों को बताता हूँ कि भाषा कोई रेस्ट्रेंट नहीं है. व्हीकल इज लैंग्वेज इज जस्ट अ व्हीकल. सो इफ द कंटेंट इज पावरफुल इनफ, कम्युनिकेट हो जाएगा. लैंग्वेज का फ़ायदा एक्चुअली आर्टिकुलेशन में ज़रूर मिलता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से बता पाते हो. बट एज लॉन्ग एज भाषा आड़े नहीं आ रही है और कंटेंट में दम है, आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी शुड फोकस ऑन. मैं तो एक्टिवली आई टेल ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई एम taking that don't be constrained by the language. As long as I am understanding it, don't speak in a language that I don't understand. Rest everything is okay. फ्रेंच और जिब्रिश नहीं बोलना है बस. अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि भी कॉर्पोरेट में ही इतनी सारी मीटिंग्स क्यों होती है? मीटिंग एक वो आता है ना, वो मीटिंग अलवा मीटिंग, तो ये अलवा मीटिंग क्या है? सर, आई थिंक आई विल से जहाँ भी कुछ बन रहा होता है, खिचड़ी पक रही होती है ना, इफ द कंपनी इज ग्रोइंग, एक्सपैंडिंग, चेंजिंग, न्यू थिंग्स गेटिंग डन, मीटिंग्स वहीं हो रही होंगी. सरकार में मीटिंग्स नहीं होती. दीज आर स्टेट थिंग्स. अनलेस देर इज अ कॉन्फ्रेंस, देर इज अ वर्कशॉप, समथिंग इज हैपनिंग. यू नीड द माइंड्स टुगेदर. द अदर पार्ट दैट इज ऑल्सो देयर, दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स में नहीं होती. आप डिसीजन लेकर के जाते हो, आप तो रेटिफाई कराते हो मीटिंग में. तो देन दे आर पर्पसफुल मीटिंग्स. तो ये दैट हैज व्हाट माय एक्सपीरियंस बीन. सो सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर मीटिंग्स की जरूरत कम. दिस मीटिंग कुड हैव बीन एन ईमेल, और जो हैशटैग चलता है. ठीक है, तो हम अगर कुछ और क्वेश्चंस पे जाते हैं जहाँ पे लोगों के मन में डाउट है कि मेरी ग्रोथ कैसे होती, ग्रोथ के बेसिस क्या है, प्रमोशंस का बेसिस क्या सिर्फ काम है या कुछ और चाहिए होता है? हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा आदमी होता है जिस पे लोग कहते हैं कि इसको तो गलत ही मिल गया, ये तो बॉस की चमचागिरी करके प्रमोट हो गया. सर, एक बात तो परफॉर्मेंस है, और परफॉर्मेंस तो हो ही जाती है. परफॉर्मेंस सबकी होती है, और अगर व्यक्ति ठीक है, सिंसियर है, ऑथेंटिक है, तो परफॉर्मेंस तो हो ही रही होगी. इट इज़ अ डिफरेंट मैटर वेदर परसेंटेज कितनी हुई एंड ऑल दैट. बट द बिगर पार्ट इज एक्चुअली पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल का मतलब है लीडरशिप, विच मीन्स नेटवर्किंग. अगर उसके बारे में अच्छा बोलने वाले लोग कम हैं, और मैं लोग का मतलब सिर्फ बॉस नहीं होता है. इफ द स्टेक होल्डर्स आर स्पीकिंग राइट, इफ द पीपल आर स्पीकिंग राइट कि ही इज फिट फॉर हायर रोल्स, तो रेस्ट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. अभी नहीं तो 6 महीना बाद वो तो इट इज ऑलरेडी देयर. आपका फ्रेंड सर्कल अगर ऑलरेडी हायर वाला है, जो आपका इनफॉर्मल सर्कल है, आप ऑलरेडी जाकर के, इफ यू आर अ डीजीएम एंड यू आर सिटिंग अमंग्स द जीएम्स फॉर लंच और फॉर टी एंड कॉफी और फॉर अ कैजुअल चिट चैट, मोस्ट ऑफ द टाइम यू ऑलरेडी अराइव्ड देयर. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. तो वो तो ज़रूरी है. ठीक है, जैसे आपने भी अपने डिस्कशन में एक बात कही कि हम एक्सेलराई गए जार्गन सीखने, तो जार्गन्स का एचआर में क्या रोल है? क्योंकि लोग हर डिपार्टमेंट कहता है एचआर सिर्फ जार्गन बोलता है. सर, जार्गन से समझाने वाले के लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, बट कहते हैं ना, सरल सबसे कठिन है. और ये हम सबको समझना चाहिए कि हमारी भाषा
ने वो काम नहीं किया तब तक जब तक कि वो दूसरे तक नहीं पहुंची। तो ये तो बिल्कुल है, हाँ। जार्गन मोनोऑक्साइड से बचना है हम सबको।